Hello, hello everyone. Welcome back to Learning Fundamentals of English Grammar. This is Dr. R.S. Maurya, and we are learning English grammar and especially transformation. Guys, we have gone through transformation in many videos. Still now, some parts left, and we are going with. तो हम देखते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है। एक बार फिर से रिकैप करते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन होता है कि वाक्यों को बदलना होता है और बिना उनमें कोई मीनिंग में परिवर्तन किए हुए उसके फॉर्म्स को बदलना। तो ट्रांसफॉर्मेशन में ये होता है कि फॉर्म्स को बदलना होता है और मीनिंग जो है वो वैसे ही रहता है। मीनिंग में कोई परिवर्तन नहीं आना चाहिए। मीनिंग कंटेंट वही होना चाहिए, फॉर्म्स बदलना चाहिए। ये फॉर्म और कंटेंट की चीज़ है। तो फॉर्म जो है ये जो सेंटेंस का है फॉर्म ये बदलता है और कंटेंट जो है ये नहीं बदलता। कंटेंट जो है ये नहीं बदलता। इसको ध्यान रखिएगा कि ये ट्रांसफॉर्मेशन में वाक्य के आकार जो हैं बदलते हैं। वो छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, वो सिंपल भी हो सकता है, कम्प्लेक्स भी हो सकता है, कंपाउंड भी हो सकता है, किसी तरह का हो सकता है। लेकिन उसका जो सेंस होगा, जो मीनिंग होगा, दैट मस्ट नॉट बी चेंज। ये इसकी ये है। तो आज हम इस वाक्य को देखते हैं जिसमें टू और टू TOO और TO लगा रहता है वाक्य में। जैसे he is too weak to walk, he is too weak to walk। तो इस तरह के सेंटेंसेस बहुत रहते हैं। एक आध तो जरूर रहेंगे। जब कभी ट्रांसफॉर्मेशन की बात होगी तो इस तरह के सेंटेंस एक आते ही हैं। तो पहले हम इसके वाक्य के अर्थ को समझ लेते हैं। समझना ये है कि ये ही इज़ टू वीक, वो इतना कमज़ोर है, टहलने के लिए वो बहुत कमज़ोर है। सो फार एज वॉकिंग इज कंसर्न ही इज़ टू वीक, ये इसका मतलब होता है। टहलने की बात है तो बहुत कमज़ोर है। तो इस चीज़ को आप ध्यान दें, अर्थ यही आता है। तो इसको हम दो तरह से बनाते हैं। दो तरह से ये प्रेजेंट में भी हो सकता है, पास्ट में भी हो सकता है। तो इसको जो है इस तरह से, जैसे ये प्रेजेंट में है तो इसको कैसे बनाएंगे? ही इज सो वीक, ही इज सो वीक। He is so weak that he cannot walk. He cannot walk. ये तो ये हो गया जब ये प्रेजेंट है। और जब पास्ट होगा तो यहाँ पर he was so weak that he could not, यहाँ पर होगा could not। तो इसी तरह से इसको हम चेंज करते हैं। कभी कभी ये सेंटेंस दे देता है और कहता है कि चेंज कीजिए, तो आप इसमें चेंज कर दीजिए, पहले वाले में कीजिए। तो सेंटेंस को चेंज करना होता है और जब तक वो इंडिकेट न करे कि आप इसको तोड़िए या इस तरह से नहीं चेंज किए, आप यू आर फ्री टू चेंज इन एनी फॉर्म यू लाइक और यू नो हाउ टू चेंज। तो इसमें कोई बाध्यता नहीं होती है। एक चीज़ और ये सवाल उठ सकता है कि इसको क्यों कराया जाता है, ग्रामर में इसका क्या यूज़ है। तो इस पर भी 2 मिनट हम कह दें। ग्रामर में इसका इसलिए यूज़ है कि आप अपने शब्दों में अंग्रेजी को लिखें। अधिकतर क्या होता है, सब नकल से ही लिखते हैं। कॉपिंग करना, ये सब करना तो मोस्ट ऑफ अस वो
कॉपी कैट कहते हैं कि देख करके लिख दिया। तो अगर आप सीख रहे हो अंग्रेजी बोलना या लिखना सीख रहे हो तो अपने ढंग से लिखो, अपने शब्दों में लिखना चाहिए। हिंदी में भी वैसे ही आता है कि आप अपने शब्दों में लिखिए, हर जगह रहता है कि आप अपने शब्दों में लिखिए। लेकिन अंग्रेजी के साथ ये प्रॉब्लम होता है कि आप अपने शब्दों में नहीं लिख पाते, इसीलिए इसको पढ़ाया जाता है कि बच्चे जो हैं वो कोई चीज़ लिख रहे हैं तो अपने शब्दों में लिख सकें, जैसा जिस तरह से वो चाहते हैं वैसा लिख सकें। तो दैट इज दिस। एंड अब आते हैं कि इसमें वेरिएशन कैसे हो सकता है। जैसे कहीं कहीं सिर्फ टू ही आ सकता है, जैसे he is too silly, ऐसे कर सकते हैं। he is too silly, हालांकि इनकरेक्ट है, लेकिन अगर he is too silly बहुत ब्यूटीफुल है, तो इसका मतलब है कि वो अवकाश से ज़्यादा बेवकूफ़ है। टू मतलब बहुत ही, तो एक चीज़ आप जोड़ सकते हो, ही इज टू सिली कहते हैं, ही इज सिली, आप जोड़ सकते हो बियॉन्ड लिमिट, या आप लिख सकते हो बियॉन्ड प्रॉपर लिमिट, बियॉन्ड प्रॉपर लिमिट। बियॉन्ड प्रॉपर लिमिट, जहाँ पर सिर्फ टू ही हो, यही हो और ये नहीं हो, तो आप जो है इसको लिख सकते हैं कि ही इज सिली बियॉन्ड प्रॉपर लिमिट, बियॉन्ड प्रॉपर लिमिट। तो ऐसे इसको लिख सकते हैं। और इसमें वेरिएशन क्या हो सकता है, इसमें वेरिएशन और भी हो सकता है, जैसे कुछ अपने मन से जोड़ना पड़ सकता है। जैसे कुछ उदाहरण देखते हैं, ही इज टू प्राउड टू बेग, ही इज टू प्राउड टू बेग। तो he is too proud to beg। अब इसको he is so proud आप लिख सकते हो, he is so proud that he cannot beg। ये सही। तो इसको इस तरह से चेंज कर सकते हैं। और जो चेंज करने की चीज़ है, जैसे ही जो द फ्रूट वॉज टू रॉटन टू ईट। हाँ, अब इसको ये देखिए, द फ्रूट वॉज टू रॉटन टू ईट। अब इसमें थोड़ा सा चेंज है, the fruit was too rotten to eat। तो इसको आप चेंज कीजिए, थोड़ा सा इसमें पड़ जाता है, the fruit was so rotten that one cannot eat, that one cannot eat, one cannot eat। या one will not eat, भी आप लिख सकते हो, one will not eat। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन टू को हम इस तरह से पूरा करते हैं। तो ऐसे जैसे एक और कोई उदाहरण आप ले सकते हैं, जैसे द साइट वॉज टू ड्रेडफुल टू बी सीन, द साइट वॉज टू ड्रेडफुल। तो साइट मतलब होता है दृश्य और ड्रेडफुल मतलब होता है भयानक या डरावा। तो इसको भी इस तरह से लिख सकते हो, द साइट वॉज सो ड्रेडफुल दैट नो वन कैन सी, दैट नो वन कैन सी। तो इसी तरह से आप इस पर प्रैक्टिस कीजिए
और ये जो है ये रहता ही है, निश्चित रूप से ये रहता है, दैट इज़ इम्पोर्टेंट. सो वी सी यू tomorrow for the next class in the same chapter, transformation. Thank you very much.